सरकार से, आपको डर नहीं लगता? ना, जो डर गया समझो मर गया। उसके लिए ये कुर्सियाँ राजेंद्र गौतम बहुत छोटी चीज़ है। सच्चाई है कि रिजर्वेशन को इनडायरेक्टली भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने ख़त्म कर दिया है। जिस व्यवस्था में एक ही तरह के जुर्म करने पे वर्ण के हिसाब से सजाएं तय हो, जब से ये सड़ी गली व्यवस्था जाति और वर्ण व्यवस्था पर आधारित, ऊंच नीच पर आधारित, शोषण पर आधारित व्यवस्था भारत में दोबारा से लागू हुई, तब से भारत कमजोर हुआ है। तो हमें तो भारत की उस गरिमा को फिर से बढ़ाना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं द सुखोथाई रिसोर्ट में, जहां पे प्रवज्जा ध्यान साधना शिविर चल रहा है और ये 21 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक आयोजन किया गया है। और हमारे साथ हैं दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जो सोशल जस्टिस मंत्री हैं, और सोशल जस्टिस मंत्री रहने के साथ ये कल्चर को और टूरिज़्म को इस तरीके से बढ़ावा देते हैं कि बौद्ध धर्म को बहुत मजबूती का मतलब पहाड़ मिल रहा है। जो बाबा साहब ने सपना देखा था बौद्ध में भारत का, वो साकार होता नज़र आ रहा है। आइए हम उन्हीं से बात करें कि इस शिविर को आयोजन करने का आखिर उनका मकसद क्या था। सर, नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। सर, जिस तरीके से आपने ये 21 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक जो शिविर साधना आयोजन किया है, इसका आखिर मोटिव क्या है? नहीं, एक्चुअली आप देखिए, सम्राट अशोक के टाइम पर पूरा भारत लेके म्यांमार से और अफ़गानिस्तान तक, काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्धमय था। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ की उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने जिस तरह धोखे से हत्या की और उसके बाद पूरे भारत में 84,000 बौद्ध मठों को नेस्तनाबूद करके, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करके बौद्ध धर्म को पूरे भारत से विनाश किया, जबकि बौद्ध धर्म भारत से पूरी दुनिया में गया। 56 देशों में बौद्ध धर्म है। और आज जिस तरह जाति और धर्म के नाम पर उन्माद बढ़ा है, दंगे बढ़े हैं, लोगों में भय पैदा कर दिया है, घृणा बढ़ी है, उससे भारत कमज़ोर हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 3,500 साल की गुलामी से हमें न केवल मुक्ति दिलाई, आज़ादी दिलाई, भारत के संविधान बना के उसके माध्यम से हक अधिकार दिए, बल्कि इस हिंदू धर्म में व्याप्त जाति और वर्ण व्यवस्था, जिसकी वजह से हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, उससे बाहर निकालने का एक मार्ग हमें दिया, बुद्ध का मार्ग। उन्होंने खुद 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उन्होंने ये संकल्प किया था, मैं भारत को बौद्धमय करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दीक्षा लेने के 1 महीने 22 दिन बाद ही वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो वो जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का, वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। तो हमने संकल्प किया था, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, मंत्री बने, सब कुछ हुआ, उन्हीं की वजह से हमारा समाज 3,500 साल की गुलामी से बाहर निकला। तो हमने संकल्प किया कि बाबा साहेब का जो सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का, अब हम उस सपने को पूरा करेंगे। उसी के लिए हमने मिशन जय भीम को हम सब लोगों ने मिलकर बनाया और मिशन जय भीम के बहुत सारे आयोजन आपके चैनल पे हम लोग बता चुके हैं। उसी मिशन जय भीम के माध्यम से भंते करुणाशील राहुल जी के नेतृत्व में ये जो हमारे करीब 11 दिन का जो शिविर यहाँ रखा है, सामने प्रवज्जा एवं ध्यान साधना शिविर, इसका आयोजन किया गया ताकि यहाँ से प्रशिक्षु जो लगभग 500 की संख्या में यहाँ से पूरा ध्यान साधना करके धम्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करके पूरे भारत के अंदर वो फिर विचरण करेंगे और बुद्ध के धम्म के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाएंगे, ताकि बाबा साहेब के अंतिम सपने को, बौद्ध में भारत के सपने को साकार किया जा सके। जो शिविर आयोजन किया गया है सर दिल्ली के अंदर बेसिकली आयोजन करने का क्या मोटिव था? और सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि देश विदेश कई अन्य राज्य से भी लोग आए हैं यहाँ पर? बहुत सारे राज्यों से लोग आए हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में कोई चीज़ घटती है तो उसका संदेश बड़ा होता है। और बौद्ध में भारत का जो सपना है, चूँकि वो नागपुर में दीक्षा का प्रोग्राम हुआ और 2025 में जो 10 करोड़ बौद्ध बनने हैं, मिशन जय भीम के और बाकी सारे समाज के संगठन एकजुट हो गए, सब लोग जो मिलके करने वाले हैं, उसका आयोजन भी नागपुर दीक्षा भूमि में होगा। लेकिन उसकी तैयारी अब दिल्ली से शुरू हुई और पूरे देश में और दुनिया में जाएगी। जैसे कि आप दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, मेरा सवाल एक पॉलिटिकल तरीके का एक रहेगा कि आप एक मंत्री रहने के साथ आप एक वकील भी रहे हैं और आप लोगों का एक क्वेरी रहती है, क्वेश्चन रहता है कि बौद्ध धर्म जो लोग अपनाएंगे उनका आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो क्या ये इस बात सही है? अगर आरक्षण खत्म हो भी जाएगा या नहीं होगा तो आखिर वो किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? इस बात का जवाब 2 भागों में बांट के दूंगा जी। पहला तो ये कि आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है, इसके बारे में ऑलरेडी संसद में कानून में बदलाव करके जो बहुजन समाज के लोग, खासतौर पे जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो बौद्ध बनते हैं, उनका
धर्म का सर्टिफिकेट, कास्ट का, धर्म वाला, बहुत बुद्धिस्ट वाला सर्टिफिकेट इशू करने के लिए देश के सारे डीएम्स को ऑलरेडी डायरेक्शन भारत सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। 2016 का एक ऑर्डर है और उसके तहत अब सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं, तो रिजर्वेशन में दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई है कि रिजर्वेशन को इनडायरेक्टली भारत सरकार ने, राज्य सरकारों ने ख़त्म कर दिया है। आज 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह बंद हो चुका है, 3rd क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह बंद हो चुका है, ठेके पे भर्तियां हो रही हैं और इससे ऊपर की भी बाकी भी भर्तियां ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही हैं। टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं, क्लर्क कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं, सेक्शन ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं और तमाम तरह की वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट पे रखी जा रही हैं। ठीक है, तो ठेकेदारी प्रथा में कहीं रिजर्वेशन है नहीं और अब तो लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट जॉइंट सेक्रेटरीज बनाए जा रहे हैं भारत सरकार में, वहाँ पे भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। और ऊपर से एजुकेशन इतना महंगा कर दिया कि आज सरकारी स्कूल में पढ़ के अगर बच्चा अच्छे नंबर ला के और मेहनत करके कंपटीशन पास करता है, इंजीनियरिंग मेडिकल में जाता है, तो वहाँ फ़ीस इतनी ज़्यादा है, लाखों रुपए में फ़ीस है, वो दे नहीं पाता। तो एक तरीके से देखा जाए तो रिजर्वेशन को तो ख़त्म कर ही दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अब हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और ये समाज का जो आंदोलन है, इसको जब आप तैयार करेंगे तो आपके बाकी के हक अधिकार जो छीने हैं, जो बाबा साहेब का दिया हुआ रिजर्वेशन लगभग इन्होंने ख़त्म किया है। अब हमें ये समय की मांग है, हमको एकजुट होकर पहले तो जो बाबा साहब हमें जाति व्यवस्था और जो वर्ण व्यवस्था का जो बुराई है, जो जिसमें जो शोषण है, जो हमारा उत्पीड़न है, उसको ख़त्म करने का जो रास्ता बौद्ध में भारत का है, अब हमें उस दिशा में तेज़ी से बढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 6 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। आपने 1-2 लाख नहीं बल्कि 10 करोड़ की बात की है। 10 करोड़ लोगों के साथ आप 2025 में बौद्ध धर्म अपनाएंगे और आपको लगता है कि ये काम आपको सफल होता नज़र आ रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर। पहली बात तो सोचिए, लगभग 6 लाख लोग के साथ दीक्षा, उस ज़माने में जब चिट्ठियाँ भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1-1 डेढ़-डेढ़ महीना ले लिया करती थी, आने जाने के साधन नहीं, तो कैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया होगा। तो मैं तो उनका एक अपने आप को, मैं तो बच्चा हूँ उनका, और हमारे पूर्वज बाबा साहब जैसे इतने काबिल, जुझारू, त्यागमूर्ति और इतने संकल्प के इतने महान विभूति, कैसे उन्होंने सब कुछ कर दिखाया एक अकेले व्यक्ति ने। तो हम उनके बच्चे हैं, तो हमारा संकल्प है बाबा साहब के सपने को पूरा करना। यही अब जीवन का अंतिम लक्ष्य है मेरा, और इसी के लिए मैं भी, मेरी पूरी टीम और सारे बहुजन समाज के लोग, सारी संस्थाएं, सब लोग ने तय कर लिया कि बाबा साहब के सपने को हम सब मिलकर पूरा जरूर करेंगे। अच्छा सर, इतने संगठन हैं और आपने एक मिशन चलाया, जय भीम मिशन, जिसके तहत आप 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाएंगे, उनको एक मानवता और समानता के राह पे लेकर आएंगे। आखिर इतने सारे संगठन होने के बाद बौद्ध धर्म फिर भी अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंच पाया, आखिर इसका क्या कारण रहा भारत में? नहीं पहुंच पाया, उसके दूसरे कारण है। एक तो पहला कारण है 3500 साल की गुलामी जी। दूसरा, गुलामी से निकल के जैसे ही थोड़ा मौका मिला, लोगों ने पढ़ना शुरू किया, नौकरियों में जाना शुरू किया, लोगों में भय था कहीं हमारे जो मिला वो छिन तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि आपका जो स्वाभिमान है और जो आपका जो मान सम्मान है, वो आपको यहाँ इस व्यवस्था में मिलने वाला नहीं है। उत्पीड़न जो हमारे लोगों के साथ होता था, वो इस व्यवस्था में जिसमें हम बने हुए, उसमें उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब लोगों को समझ आ रहा है कि बाबा साहब ने क्यों आखिर बुद्धिज़्म का रास्ता अपनाया, इसलिए लोग अब बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े हैं और निश्चित तौर पर हम सफल होंगे और 10 करोड़ से ये संख्या क्रॉस होगी। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से चीज़ें पूरे, अगर हम ST/SC माइनॉरिटी की बात करें, उनके ऊपर लगातार संघर्ष, वो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरीके से अरुण वाल्मीकि को मार दिया, तो क्या आपको लगता है कि उनको बौद्ध धर्म की तरफ आना चाहिए अगर कंपेयर करें हम हिंदू धर्म से? देखिए, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, जिस व्यवस्था में एक ही तरह के जुर्म करने पे वर्ण के हिसाब से सजाएं तय हो, जिस व्यवस्था में जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर लोगों के पढ़ने लिखने पे हज़ारों साल की बंदिश लगी हो, व्यापार करने पे हज़ारों साल तक बंदिश रही हो, और जिस व्यवस्था में हमारे लोगों को धन संपत्ति अर्जित करने पर हज़ारों साल तक बंदिश रही हो, उस व्यवस्था में आज भी हमारे लोगों के साथ न्याय होता नहीं दिखता। आज भी उत्पीड़न की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसीलिए बाबा साहेब का जो बौद्ध में भारत के सपने का जो संकल्प था, उसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ गई है। आखिर आप दिल्ली सरकार में, आपको मतलब डर नहीं लगता सरकार से अगर कोई शायद दिक्कतों का सामना करना पड़े, जिस तरीके से आप बौद्ध धर्म को लगातार बढ़ा रहे हैं, बहुजनों के अधिकारों की बात करते हैं, ST/SC के अधिकारों की बात करते हैं, शिक्षा पे बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, एजुकेशन और उनके अधिकारों की बात करते हैं, जबकि पार्टी में रहते हुए किसी एक व्यक्ति को अपना सामाजिक तरीके से इतनी नज़दीकी तौर पे काम करने की परमिशन नहीं होती है, लेकिन आप खुले तौर पे चैलेंज लेते हैं सरकार से, आपको डर नहीं लगता? नहीं, देखिए,
आपने शोले फिल्म का डायलॉग सुना, जो डर गया समझो मर गया। तो हम मरने वाले लोग नहीं हैं, और भारत के निर्माण में हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी है। दूसरी बात, जब भारत बौद्ध में था तब दुनिया का विश्व गुरु कहलाया। जब से ये सड़ी गली व्यवस्था, जाति और वर्ण व्यवस्था पर आधारित, ऊंच नीच पर आधारित, शोषण पर आधारित व्यवस्था भारत में दोबारा से लागू हुई, तब से भारत कमज़ोर हुआ है। तो हमें तो भारत की उस गरिमा को फिर से बढ़ाना है। उसके लिए ये कुर्सियाँ, राजेंद्र गौतम बहुत छोटी चीज़ है। राजेंद्र गौतम से काम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुर्सी पर रहे ना रहे, लेकिन भारत जो एक विशाल पूरे दुनिया के अंदर जो भारत की छवि थी, एक विश्व गुरु की जो छवि थी, एक बौद्धमय भारत के रूप में जो विकसित भारत था, उस भारत की छवि को बचाना शायद मेरे अपनी कुर्सी से कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरे समाज को उत्पीड़न से बचाना, उत्पीड़न बचेगा तो फिर हमारा फ़ायदा, वरना हम कितने बड़ी कुर्सी पे बैठ जाएं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिस तरीके से यहाँ पे शिविर का आयोजन किया गया 11 दिनों का, तो क्या बहुजन समाज को जब बात सवाल होगी भूख की, सवाल होगा जब आत्मसम्मान का, तो क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज के लोग ध्यान की ओर केंद्रित कर पाएंगे अपने दिमाग को और अपने चित्त को? व्यवस्था आज माहौल इस तरह का हो गया है, जितना हमारे समाज के युवाओं का, बहनों का, हमारे परिवारों का बुरा हो रहा है, जितना नुकसान हमारा हो रहा है, जितने हक अधिकार हमारे छिन रहे हैं, जितना हमारे नौकरियों के अवसर खत्म हो गए हैं, हम लोग फिर से इतनी महंगी शिक्षा कर देंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे हालात में ऐसी सड़ी गली व्यवस्था को जितना जल्दी हम लात मार के एक ऐसी समतावादी व्यवस्था, जिसमें समता, मैत्री, भाईचारा, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील, ये मार्ग हमारे लिए कल्याणकारी है। और इसी मार्ग पर चलने से छुटकारा है, बाकी किसी मार्ग पे चलने से हमारा छुटकारा नहीं है। कि जिस व्यवस्था में हम हज़ारों साल से झेल रहे हैं और आज भी झेल रहे हैं, भारत के आज़ाद होने के बाद भी, बाबा साहब के संविधान के बाद भी, आज भी हम उस व्यवस्था को झेल रहे हैं। तो जितनी जल्दी उस व्यवस्था को, ऊंच नीच पर आधारित व्यवस्था को छोड़ देंगे, शायद उतनी जल्दी हमारे लोगों का कल्याण होगा। अच्छा, कई लोगों का सवाल होता है हमारे चैनल के माध्यम से कि वो बौद्ध धर्म के ज़रिए कैसे जुड़ सकते हैं। जय भीम मिशन आपने शुरू किया, उससे कैसे जुड़ सकते हैं? एक बार आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि किस तरीके। आसान तरीका है। या तो आप एक मिस कॉल करें 8800662528 पर। इस पे जैसे आप कॉल करेंगे, एक आपको टेक्स्ट मैसेज आएगा। टेक्स्ट मैसेज को जैसे आप खोलेंगे, उसमें एक लिंक होगा। आप लिंक को जैसे टच करेंगे, लिंक खुलेगा, एक पेज खुलेगा। उसमें आपको नेम्स, अपना नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी डालना है, और बाकी चीज़ें जो उसमें, उसको आप डाल लें तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें, सबमिट कर दें, तो आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन होकर हमारे पास आ जाएगा। दूसरा तरीका है मिशन जय भीम, MISSION, मिशन JAI जय भीम, BHEEM, इस .org। जैसे ही आप इसको वेबसाइट को खोलेंगे, इसमें भी, इसके माध्यम से भी मिशन जय भीम से जुड़ने का और बौद्ध बनने का जो रास्ता, रजिस्ट्रेशन है, इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। कोई लैंडलाइन नंबर या कोई मोबाइल नंबर आप मिशन जय भीम के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जो नंबर मैंने बताया उसी पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसी के द्वारा आप उसी नंबर को कॉल करके मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैं नंबर दोबारा बता देता हूँ, 8800662528। और सर, एक चीज़ और देखने के लिए मिली इस शिविर में कि छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग लोगों तक सारे यहाँ पर मौजूद है, और 11 दिन के शिविर में पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो मतलब बच्चों को जोड़ने का बेसिकली आपका मोटिव क्या है? देखिए, सब आप देखिए ना, थाईलैंड के अंदर, दूसरे देशों के अंदर, हर परिवार से बच्चे बुद्धिज्म में जुड़ते हैं, सामनेर बनते हैं, और कई बार भिक्षु बनते हैं। तो मूवमेंट को बचपन से वो पढ़ के और के बुद्ध का मार्ग समझते हैं, तो वो राष्ट्र विकसित हुए और मजबूत हुए हैं। भारत को भी अगर बौद्ध में बनाना है और आगे बढ़ाना है, तो भारत में कम उम्र के बच्चे जो हैं, उनको भी धम्म की शिक्षा लेनी होगी। और जो बच्चे धम्म की शिक्षा ले लेंगे, फिर वो जीवन में कभी मार नहीं खा सकते। उनके जीवन में विकास 100% होगा। और वो जो बुद्ध के धम्म को पढ़ लेंगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को पढ़ लेंगे, उसके बाद उनका जीवन एकदम सुखमय बनना निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये थे राजेंद्र पाल गौतम, और जिन्होंने 11 दिन का शिविर आयोजन किया है, और इनका कहना था कि बच्चों को, हर घर से एक बच्चे को आना ज़रूरी है धर्म की ओर। अगर जिसका धर्म और जिसका फ़िलॉसफी मजबूत होती है, वो देश पे राज करता है। और बाबा साहब का भी कहना था कि जो लोग अपने इतिहास नहीं जानते, वो इतिहास नहीं बना सकते। इसलिए अपने इतिहास को जानना ज़रूरी है, धर्म की ओर जाना ज़रूरी है, और ऐसे धर्म की ओर जाना ज़रूरी है जो आपको मानवता और समानता की ओर लेके जाता हो, ना कि हिंसा की ओर लेके जाता हो, जो आपको सम्मान देता हो, जो आपको
इक्वलिटी देता हो, जो आपकी फंडामेंटल राइट्स की बात करता हो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आपके सामने एक ऐसा ही पद रखा, ऐसा ही धर्म रखा जो बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। और राजेंद्र पाल गौतम लगातार इसी लिए प्रयास कर रहे हैं कि 2025 तक उनका 10 करोड़ लोगों को बौद्ध में बनाने का सपना साकार हो। आप लोग अगर बौद्ध में भारत का हिस्सा बनना चाहते हो तो दिए हुए राजेंद्र पाल गौतम की वेबसाइट पे आकर अपना फॉर्म भरें और साथ ही इस दिए हुए नंबर को मिस कॉल करें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, बवाना, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।